उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक अनोखी प्रेम कथा अनारकली हथनी अपने प्रेमी हाथी सलीम के साथ अठखेलियां करती हुई सुर्खियां बटोर रही है। और क्यों सलीम और अनारकली का नाम पड़ा, क्या है कहानी। उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रिजर्व कैंप की एक हथनी से एक जंगली हाथी को प्यार हो गया, जिसके कारण हथनी का नाम अनारकली और हाथी का नाम सलीम रखा गया। इन दोनों की प्रेम कहानी के किस्से चर्चाओं में है। वहीं हाथी ने तो कई बार हथनी को अपने साथ भगाने का भी प्रयास किया, जिसमें एक बार सफल भी रहा। प्रबंधन की कड़ी मशक्कत के बाद 2 दिन में ही ढूंढ निकाला। अनारकली को 14 वर्ष की उम्र में एशिया के सबसे बड़े पशु मेले बिहार के सोनपुर से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लाया गया, जो अब तक अनारकली हाथनी ने 5 स्वास्थ्य बच्चों को जन्म दे चुके हैं। उल्लेखनीय है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रह रही अनारकली पिछले कई दशकों से वन प्रबंधन कर्मियों की मदद करती आ रही है, फिर चाहे वे बाघों का रेस्क्यू हो या किसी दुर्गम स्थान पर जाकर वन प्राणियों की मदद करनी हो। इस समय अनारकली हथनी की उम्र 60 वर्ष की हो गई है। हम आपको बता दें, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रह रही सलीम और अनारकली की रोमांचित कहानी को लेकर वन्य प्राणी विशेषज्ञ संतोष द्विवेदी कही ये बात जो सामने निकल कर आ रही है। उमरिया से श्याम गुप्ता की रिपोर्ट। बांधवगढ़ टाइगर के एक जंगल में खड़ा हूँ, जहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एक हाथी था जो सलीम था और एक हथनी थी जो अनारकली थी। दोनों की प्रेम संग कहानी इतनी बढ़ गई है जो आज प्रेम होते हुए एक बच्चे का जन्म भी दी, जिसके बारे में आज हमने संतोष द्विवेदी जी, यहाँ के जो वन प्राणी विशेषज्ञ थे, जिनसे हमने चर्चा भी की, उन्होंने उनके बारे में पूरी व्याख्या दिया और उनके बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त की। नाम के कारण ही हुआ है। दरअसल ये बांधवगढ़ में बिहार के पशु मेले से खरीद करके एक हथनी लाई गई, तो महावत ने उसका नाम अनारकली रख दिया। अब जब उसका मेटिंग सीजन आया, जब वो हाथी से बार बार मिलने लगी, तो अब उसको जो पर्यटक थे, जो वन्य जीव प्रेमी थे, उन सब ने जो फिल्मों की एक प्रेम कथा है सलीम और अनारकली की, उस कहानी के साथ उनके प्रेम प्रसंग को जोड़ना शुरू कर दिया। तब से वो हर समय ये कहानी एक बार नए सिरे से फिर सामने आ जाती है जब उसका मेटिंग सीजन चालू होता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आया जब जो जंगल कैंप में जो हाथी थे, उनका अपना तो स्वाभाविक रूप से एक साथी रहते थे वो, तो उनका जब भी मेटिंग सीजन होता था मिलते थे और प्रजनन होता था। लेकिन बीच में जब जंगली हाथियों का एक दल बांधवगढ़ आया, तो एक जंगली हाथी अनारकली के बिल्कुल पीछे पड़ गया और उसको लेकर के बार बार कैंप में आने लगा और वो कोशिश करता था कि वो अनारकली को लेकर जंगल में चला जाए। और वन्य जीव प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों के तमाम प्रयासों और चौकसी के बावजूद एक बार तो वो जंगल में उसको ले जाने में कामयाब भी हो गया। तब पार्क प्रबंधन डर रहा था, क्योंकि ये पालतू हाथी जंगली हाथियों के तौर तरीके से अभ्यस्त नहीं होते हैं। तो ये डर ये था कि कहीं अनारकली चोटिल ना हो जाए, घायल ना हो जाए, और उसके स्वास्थ्य को लेकर के भारी चिंता पैदा हुई। प्रबंधन ने खोजबीन की और 2 दिन बाद उसको ट्रेस आउट करके फिर किसी तरह से वापस कैंप में लाया गया। तब से कैंप की चौकसी बढ़ा दी गई और कोशिश ये की गई कि जंगली हाथी वहाँ प्रवेश ना कर सकें और उसको चोट ना पहुँचा सकें। लेकिन